हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फो। आई एम लॉयर निकिता। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीएसए का सेक्शन 2 बताया था, सारे डेफिनेशन, ऑल डेफिनेशन। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेक्शन 3 बीएसए का, वो क्या बोलता है। तो ये सेक्शन 3 बोलता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। सो इसका मतलब क्या होता है, जो एविडेंस देते हैं वो फैक्ट इन इशू होता है और रिलेवेंट फैक्ट होता है। मीन्स एक फैक्ट इन इशू क्या होता है उससे पहले जान। मीन्स वन पार्टी उसको असर्न करती है, बोलती है, और सेकंड पार्टी उसको डिनाई करती है, बोलती है कि नहीं हमने नहीं किया है, और फर्स्ट पार्टी जो रहती है वो बोलती है कि ये इसने किया है। तो ये होता है फैक्ट इन इशू। एक पार्टी डिनाई करती है, सेकंड पार्टी बोलती है। और रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, जो फैक्ट डायरेक्टली रिलेट करते हैं, कुछ भी होता है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। एंड 4 है, वो बताता है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। मीन्स इसको हम, इसमें एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, ये एक लैटिन टर्म है। सो इसका मीनिंग क्या होता है, यही सेम ट्रांजेक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मीन्स किसी एक लेडी ने कॉल करके बोला पुलिस स्टेशन में कि प्लीज़ आई नीड अ हेल्प, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सो और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद पता चल रहा है कि शी डाइड। तो इसमें जस्टा क्या बोलता है कि फैक्ट कौन से रिलेट करते हैं, कौन से नहीं रिलेट करते हैं, सेम ट्रांजेक्शन में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो इसमें जो लेडी कॉल करके बोली है कि आई नीड अ हेल्प और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, और इसके पहले उसने कहाँ कॉल किया, क्या किया, क्यों किया, और डायरेक्टली उसका डेथ हो गया। सो इसमें हम लोग मतलब पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कौन सा सेम ट्रांजेक्शन है, नहीं है। उसने कॉल करके बोला, वो सेम ट्रांजेक्शन में हुआ, और उसका डेथ हो गया, ये रिलेवेंट है, इनरिलेवेंट है, कहाँ कहाँ उसने कॉल किया, कहाँ कहाँ नहीं कॉल किया, क्या नहीं किया, ये सब भी फैक्ट में आते हैं। बट जो सेम ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉल करके उसने बोला और उसका डेथ हो गया, सो ये डॉक्ट्रिन रेस जेस्टे बोलता है। इसका मीनिंग यही होता है, जो भी सेम ट्रांजेक्शन में हैपन होता है, कोई भी क्राइम या कोई भी जो सेम ट्रांजेक्शन में होता है, उसको रेस जेस्टा बोलते हैं। 5 बोलता है फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। सो इसका मतलब क्या होता है, इसमें कीवर्ड्स हैं। ओकेजन मीन्स क्या होता है कि इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ़ अ गर्ल स्टे इन होम अलोन, सो मीन्स वो पोस्ट भी कर रही है कि मैं अकेले घर पे हूँ, ऐसा वैसा, काफ़ी टाइम से अकेले हूँ। तो ये ओकेजन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट भी हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ हम अकेले घर पे हैं, तो कोई भी आके चोरी भी कर सकता है मान के कि वो अकेले घर पे है। तो ये एक मतलब ओकेजन होता है। और कॉज मीन्स उससे क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। एंड इफेक्ट मीन्स कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसके घर के आजू बाजू जो भी सामान है, इधर ब्लड गिरा है, इधर कुछ भी नाइफ गिरा है, कुछ भी घर तोड़ा फाड़ी हुआ है, एक बेंचेस गिरे हैं, तो ये एक इफेक्ट शो करता है। एक इफेक्ट शो करता है कि इधर मर्डर भी हुआ है, प्लस इधर झगड़ा वगड़ा फाइट वाइट भी हुई है। सो सेक्शन 6 क्या बोलता है, प्रिपरेशन, मोटिव और सब्सिक्वेंट, प्रीवियस सब्सिक्वेंट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई पर्सन होता है, एक पर्सन जिसको खाना रहता है, बहुत भूख लगी रहती है, नीड टू ईट इन अर्जेंट बेस, बहुत भूख लगी है, उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है। सो वो जाता है किसी के घर पे और एक ब्रेड चोरी कर लेता है। ओके, फिर उसका ये जो ब्रेड चोरी करता है ये एक मोटिव हो जाता है, क्योंकि उसको भूख लगी थी, वो उसको खाना था, तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने ब्रेड चोरी कर ली। सो ये एक मोटिव हो जाता है, और उस जाने के लिए उसने कुछ प्रिपेयर किया होगा। सो ये उसी के ऊपर बेस करता है कि क्या मोटिव था, क्या प्रिपरेशन किया, और उसके प्रीवियस सब्सिक्वेंट क्या थे। इफ़ उसने पहले भी ऐसे चोरी किए हैं, पहले भी ऐसा कुछ किया है, तो वो फैक्ट मीन्स डायरेक्टली रिलेट करते हैं। इफ़ उसने नहीं किया है, तो ये इसका फर्स्ट टाइम है, तो उसका जो भी उसका मोटिव, जो भी उसका प्रिपरेशन रहता है, जो भी उसने प्रीवियस टाइम में क्या किया है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो वो क्या फैक्ट रिलेवेंट है, क्या नहीं रिलेवेंट है, कोर्ट किससे कंसीडर करती है, इसको थेफ्ट मानती है या नहीं मानती है। ये होता है हमारा सेक्शन 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेक्शन 5 एंड 6।
So stay connected with me. Thank you.